स्पेशल क्लास के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आज से आपका ऑनलाइन क्लास चालू हो गया है और आप सबों का गणित परिचय भाग 5 का प्रश्नावली 24 तक हो चुका था और जांच पत्र 1 और 2 से आप सबों को होमवर्क मिला था, जिसे प्रतिदिन व्हाट्सएप करने के लिए बोला गया था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे तरीके से प्रतिदिन व्हाट्सएप कर रहे हैं, लेकिन कुछ अन्य विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए तमाम ऐसे विद्यार्थियों जिन्होंने अभी तक एक भी दिन का होमवर्क को पूरा करके आप व्हाट्सएप नहीं किए हैं, वो सभी दिनों का होमवर्क पूरा करके व्हाट्सएप करें। 21/3/2020 से लेकर आज तक के होमवर्क को व्हाट्सएप करना बहुत ज़रूरी है। और आज से हम शुरुआत करेंगे आपका एक नया चैप्टर का नाम है दशमलव भिन्न, जो आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर। दशमलव भिन्न का चैप्टर हम आज से शुरू करते हैं, जिसके बारे में आप भली भांति परिचित भी हैं कि किसी संख्या को दशमलव भिन्न में कैसे लिखा जाता है। और आज आप ये जानिए कि दशमलव भिन्न में संख्याओं को व्यक्त करने का मतलब क्या होता है, क्यों व्यक्त करते हैं दशमलव भिन्न में। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि संख्याएं 0 से लेकर के अनंत तक सभी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी आप 0 से लेकर 10,000, 20,000, 50,000, लाखों, करोड़ों तक जो संख्या लिखते हैं, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन जब दो पूर्ण संख्याओं के बीच की कोई संख्या लिखना हो, तो उस परिस्थिति में उसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक भिन्नात्मक तरीके से और दूसरा दशमलव भिन्न के रूप में। दो पूर्ण संख्याओं के बीच की संख्या को अगर हमको लिखना है, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं के बीच कई संख्याएं हैं, दो पूर्ण संख्याओं के बीच एक या दो संख्याएं नहीं बल्कि कई संख्याएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लिखते हैं 25 और 25 के बाद हम लोग जानते हैं डायरेक्ट कि होता है 26। लेकिन इन दो संख्याओं के बीच और कई संख्याएं हैं, जिसको लिखने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा दशमलव भिन्न का या तो भिन्नात्मक संख्या का। जैसे 25 और 26 के बीच की एक संख्या हम लिखते हैं, जो 25 और 26 के बीच है। इन दोनों के बीच एक संख्या है 25.5। एक संख्या लिख रहे हैं, बल्कि बाकी कई संख्याएं हैं। 25 और 26 के बीच बहुत सी संख्याएं हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर एक संख्या लिखे हुए हैं 25.5, यानी 25 से ज्यादा और 26 से कम। तो इसको हम दशमलव भिन्न के रूप में लिखते हैं 25.5, और भिन्नात्मक संख्या के रूप में अगर हम लिखते हैं इसको, तो इसको लिखा जाता है 25.1/2। इस संख्या को 25.5 भी एक संख्या है जो 25 और 26 के बीच है। उसको हम दशमलव के रूप में 25.5 लिखते हैं और भिन्नात्मक रूप में 25.1/2 लिखते हैं। ये और ये
दोनों संख्याएं बराबर हैं, इक्वल हैं, जिसे आप जानते हैं, आपको पहले ही पता है, इस रूप से इस रूप में व्यक्त करने के लिए आप जानते थे और इस रूप से इस रूप में भी व्यक्त करने के लिए जानते थे, जो आपका इस चैप्टर में प्रश्नावली 25 में आगे क्वेश्चन में भी है, जो आगे हम बनाएंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि दशमलव भिन्न, यानी दशमलव भिन्न का हम लोग प्रयोग करते हैं दो पूर्ण संख्याओं के बीच की किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए। तो ये आपका हुआ। अब है कि दशमलव भिन्न की संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है। दशमलव भिन्न की संख्याओं को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, शायद ये भी आप लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ते हैं दशमलव भिन्न की संख्या को। एक संख्या हम लिखते हैं दशमलव भिन्न का 432.368। इसको हम लोग पढ़ेंगे 432.368। अगर आप पढ़ते हैं 432.368 तो ये कहना गलत होगा। इस तरह से दशमलव भिन्न की संख्याओं का उच्चारण नहीं किया जाता है। दशमलव के बाद जो अंक होते हैं वो सभी अंकों को एक एक कर बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि दशमलव भिन्न के दो भाग होते हैं। एक होता है दशमलव के बाईं ओर का भाग और दूसरा होता है दशमलव के दाईं ओर का भाग। तो दशमलव के बाईं ओर के भाग को हम कहते हैं पूर्णांश। दशमलव के बाईं ओर के भाग को पूर्णांश कहते हैं और दशमलव के दाईं ओर के भाग को हम लोग कहते हैं दशमलवांश। इसको कहते हैं दशमलवांश। दशमलव के बाईं ओर के भाग को पूर्णांश, दशमलव के दाईं ओर के भाग को दशमलवांश। अब पूर्णांश जो है एक पूर्ण संख्या है, इसलिए इसका जो वैल्यू है ये आप जानते हैं कि इसका वैल्यू है 432। लेकिन दशमलवांश का जो वैल्यू होता है, दशमलवांश का वैल्यू 1 से कम होता है। यानी इन सभी अंकों का वैल्यू को अगर जोड़ा जाता है तो 1 से कम होता है। इन सभी अंकों के स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू जो है, उस प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं तो इसका महत्व 1 से कम होगा। जबकि पूर्णांश के सभी डिजिट्स के पूर्णांश भाग जो होता है दशमलव भिन्न में, उसके सभी अंकों का प्लेस वैल्यू को अगर हम जोड़ेंगे, स्थानीय मान को जोड़ेंगे तो 432 होगा। लेकिन इसके सभी डिजिट के प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो इसका मान जो आएगा वो आपका 1 से कम आएगा। ये कोई भी दशमलव भिन्न हो, चाहे जैसा भी हो, जितना भी बड़ा हो छोटा हो, लेकिन दशमलवांश भाग का मान हमेशा 1 से कम होता है। अब हम लोग चलते हैं कि दशमलव भिन्न के किसी भी संख्या का जो अंक प्रयोग किया गया है, उन सभी अंकों का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप पूर्ण संख्याओं का स्थानीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है ये आप जानते थे। तो जो पूर्ण संख्या है यानी पूर्णांश भाग की जो संख्या है, उसका तो आप स्थानीय मान उसी तरह से निकालिए। पूर्णांश में है 432, तो 432 का जो डिजिट है, 3 डिजिट 4, 3 और 2, इन सबों का आप स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। इस 4 का स्थानीय मान हो गया 4 × 100
क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है। हम लोग इसका स्थानीय मान ज्ञात कैसे करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा और डिजिट रहता तो 1000, 10,000, इस तरह से आगे बढ़ते। तो 4 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं। तो 4 का स्थानीय मान 4 × 100, क्योंकि 4 है सैकड़े के स्थान पर, यानी इसका स्थानीय मान हो गया आपका 400। और फिर आगे है 3 है दहाई के स्थान पर, तो इसका स्थानीय मान होगा 3 × 10 = 30। नेक्स्ट डिजिट है 2, यानी 2 का स्थानीय मान 2 × 1 = 2। अब आप देखिए इन तीनों अंकों का स्थानीय मान अगर हम जोड़ते हैं तो 432 होता है। तो इस तरह से हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। और अब है दशमलवांश भाग के अंकों का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। ये पूर्णांश भाग के अंकों का स्थानीय मान हम लोग ज्ञात कर लिए। 4 का स्थानीय मान 400, 3 का स्थानीय मान 30, 2 का स्थानीय मान 2। अब इधर भी दशमलवांश भाग में भी 3 डिजिट्स है, 3, 6, 8। इनका स्थानीय मान क्या होगा? तो इनका स्थानीय मान कैसे हम ज्ञात करते हैं? जैसे हम पूर्णांश भाग का स्थानीय मान कैसे ज्ञात किए? जो इकाई के स्थान पर था उसको 1 से मल्टीप्लाई किए, जो दहाई के स्थान पर था उसको 10 से मल्टीप्लाई किए, जो सैकड़ा के स्थान पर था उसको 100 से मल्टीप्लाई किए। अगर 1000 के स्थान पर रहता तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन दशमलवांश भाग के साथ क्या करेंगे? तो दशमलवांश भाग के साथ इन सबों का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए जो दशमलव के बाद पहला जो अंक है उसको 10 से भाग देंगे, दूसरा अंक को 100 से भाग देंगे, तीसरा अंक को 1000 से भाग देंगे, चौथा अंक को 10,000 से भाग देंगे, और इस तरह से उसका हम प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। पूर्णांश भाग की ओर स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। इकाई वाले को 1 से, दहाई वाले को 10 से, सैकड़े वाले को 100 से, और दशमलवांश भाग के अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए दशमलवांश भाग के अंकों को भी जिस तरह से पूर्णांश भाग में इकाई, दहाई, सैकड़ा, उस तरह से इसको हम लोग कहते हैं दशांश, शतांश, सहस्रांश। दशांश मतलब 10वां भाग, शतांश मतलब 100वां भाग, सहस्रांश मतलब 1000वां भाग। इसलिए इन अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए आपको इस 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3/10। 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6/100, और 8 का स्थानीय मान होगा 8/1000। अब हम बताए थे पहले कि इन सभी डिजिट के स्थानीय मानों का योगफल अगर हम ज्ञात करते हैं, निकालते हैं, तो वह 1 से कम होगा। आप इसको जोड़ कर देखिएगा, ये भिन्न का जोड़ बन गया जो आप जानते हैं। इन तीनों को जोड़िएगा और देखिएगा कि उसका वैल्यू कितना आता है। निश्चित रूप से 1 से कम आएगा, जबकि पूर्णांश भाग के सभी अंकों का स्थानीय मान को जोड़ने पर 432 आ रहा है। हाँ, तो अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 25 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए। अब आप अपना कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, और क्वेश्चन नंबर 1 में है दशमलव भिन्नों को पढ़ें। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि दशमलव भिन्नों को कैसे पढ़ा जाता है। ये है 3.4, तो इसको आपको इस तरह से बनाना है, पढ़ना है, बोलना भी है, और अपना नोटबुक में लिखते जाना है।
3.4। इसी तरह से ये खा वाला है 10.27। ये है 10.27, जिसको हम लोग लिखे 10.27। ये देखिए 318.4201। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500.0024। तो इस तरह से आप इसको लिखिए। दशमलव के भिन्नों को पढ़ना था, लेकिन कॉपी में हमको बनाना है, इसलिए इसको लिखना ही होगा। इसी तरह से आप इसको बना लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दशमलव भिन्नों के पूर्णांशों को लिखें। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि दशमलव भिन्न में 2 भाग होते हैं, पूर्णांश और दशमलवांश। तो ये दशमलव भिन्न जो है 8.9, इसमें पूर्णांश है 8। दूसरा में 10.45, तो पूर्णांश है 10। इस तरह से आपका गा में पूर्णांश है 100 और घा में पूर्णांश है 5001। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दशमलव भिन्नों के दशमलव वाले भाग को अर्थात दशमलवांश को लिखें। तो आपको देखिए एक एक क्वेश्चन प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन से बनवा देते हैं, बाकी आपको उसी तरह से बनते जाएगा। का में है 4.02, तो इसके दशमलवांश भाग में 0 और 2 है, इसलिए हम ऐसे लिख दिए 0 2। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, उस सब को इसी के आधार पर आपको बनाना है, यानी दशमलव के बाद जो डिजिट है उस डिजिट को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव भिन्नों को, जो भी आपका क्वेश्चन, आप पूरा पहले क्वेश्चन उतार लीजिएगा। इसको हमको भिन्नों के विस्तारित रूप में लिखना था, तो भिन्नों के विस्तारित रूप में देखिए कैसे लिखते हैं। 25 है तो 25 को तो 25 लिखेंगे, ये पूर्णांक है, पूर्णांश भाग का है, और प्लस इस 1 का वैल्यू है 1/10, तो 25 प्लस 1/10 प्लस 4/100, ये शतांश स्थान पर है इसलिए 4/100। नेक्स्ट है दशमलव भिन्नों को विस्तारित रूप में लिखना है, तो विस्तारित रूप में देखिए कैसे लिखते हैं। 8.402, 8 प्लस 0.4, इसको हम लिखे 0.4। यहां पर एक स्टेप और बढ़ सकता था 0.00, यानी जब विस्तारित रूप में लिखेंगे तो दशमलव के बाद वाला अंक को जिसका हम लिखेंगे, जिस फर्स्ट स्थान पर है तो पॉइंट के बाद वो डिजिट आएगा, दूसरा स्थान पर है तो पॉइंट के बाद एक 0, उसके बाद वो डिजिट, और तीसरा स्थान पर है तो पॉइंट के बाद 1 0 दिए, उसके बाद दूसरा डिजिट दिए हैं। देखिए तो ये इसका हो गया। नहीं, यहां पर ये है 00 होगा, 002, क्योंकि ये सहस्रांश के स्थान पर है। दशांश, शतांश, सहस्रांश, शतांश के स्थान पर जो रहता वो 2 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट उसमें आना चाहिए, और सहस्रांश के जगह वाले के लिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट आना चाहिए, इसलिए 2 0 बैठा देंगे और तब वो डिजिट को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में इसको हमको दशमलव भिन्न के रूप में लिखना था, जो कि ये विस्तारित रूप में दिया हुआ है। तो दशमलव भिन्न के रूप में पूर्णांक में है 15, तो 15 लिख दिए। ये है दशांश के स्थान पर, तो पॉइंट के बाद फर्स्ट में 2 दे दिए, सेकेंड में 3, यानी 15.23। और इसी में का के बाद खा, गा, घा एक ही जैसा है, अंगा थोड़ा सा अलग है, इसलिए अंगा में कह रहा है 4 दहाई प्लस 3 इकाई, तो ये हो गया 43, 43। और उसके बाद दशमलव के बाद 4 दशांश 2 शतांश, तो 4 2 43.42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव भिन्नों में
सम, विषम और समतुल्य भिन्नों को चुनना है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग जानेंगे कि सम भिन्न किसको कहते हैं। तो सम भिन्न क्या होता है? तो जिस दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो उसे सम दशमलव भिन्न कहते हैं। यानी दशमलव के बाद अंकों की संख्या जब समान है तो सम दशमलव भिन्न कहा जाता है, और दशमलव के बाद अंकों की संख्या जब समान नहीं है, किसी में ज्यादा किसी में कम है, तो वो दोनों भिन्न जो हैं वो विषम दशमलव भिन्न कहलाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर का में 4.8 और दूसरा दशमलव भिन्न है 5.08। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 4.8 में दशमलव के बाद एक ही अंक है, जबकि दूसरा 5.08 में दशमलव के बाद 2 अंक है। इसलिए ये दोनों जो भिन्न हैं वो विषम दशमलव भिन्न है, क्योंकि इसमें 1 अंक है दशमलव के बाद, उसमें 2 अंक के बाद 2 अंक है। और ये ध्यान रखना है कि दशमलव के पहले यानी पूर्णांश भाग पर इसमें ध्यान नहीं देना है। अगर पूर्णांश भाग में किसी में 2 अंक, किसी में 3 अंक, किसी में 1 अंक हो, लेकिन दशमलव के बाद अगर बराबर हो दोनों में अंकों की संख्या, तो उसे हम सम दशमलव भिन्न कह सकते हैं। तो ये हो गया विषम दशमलव भिन्न। ये देखिए ये दोनों हो गया सम दशमलव भिन्न, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें 2 अंक, इसमें भी 2 अंक। इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, तो सम। इसमें दशमलव के बाद 1 अंक और इसमें दशमलव के बाद 2 अंक, लेकिन ये है समतुल्य भिन्न। ये सम भी विषम भिन्न है लेकिन समतुल्य भिन्न भी है, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि 3.5 और 3.50 आप सबों को पहले भी बताए थे कि लास्ट में 0 चाहे जितना भी बढ़ा दिया जाए, इस 0 का कोई महत्व नहीं है जब कोई अंक नहीं हो फिर अंत में। तो चाहे जितना भी 0 बढ़ा दें, लेकिन 3.5 और 3.500000 ये दोनों का मान बराबर होता है, इसलिए ये समतुल्य दशमलव भिन्न है। और सम विषम की स्थिति में ये विषम दशमलव भिन्न है, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है। तो उस परिस्थिति में वो विषम दशमलव भिन्न है, लेकिन बराबर है दोनों भिन्न, इसलिए यहां पर समतुल्य दशमलव भिन्न ही यहां पर लिखेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन में सम, विषम और समतुल्य दशमलव भिन्नों को छांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक, तो ये विषम दशमलव भिन्न हो गया। और इसमें भी देखिए आप, ये समतुल्य दशमलव भिन्न, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, लेकिन इस तीसरा अंक का कोई महत्व इसमें नहीं है, इसलिए ये समतुल्य दशमलव भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विषम दशमलव भिन्नों के जोड़े को सम दशमलव भिन्नों के जोड़े में चेंज करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये है 4.3 और ये है 2.45, तो विषम दशमलव भिन्न का जोड़ा है। क्यों है विषम दशमलव भिन्न का जोड़ा? क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन इसको चेंज करना है सम दशमलव भिन्न के जोड़े में। और इन भिन्नों के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि जिसमें दशमलव के बाद जिसमें अंकों की संख्या ज्यादा है तो कितना है, और जिसमें कम है तो कितना है। तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, तो 2 अंक अगर इसमें हो जाता तब ये सम दशमलव भिन्न वाला जोड़ा हो जाता। तो 2 अंक हम इसमें कैसे कर सकते हैं? तो 1 0 लास्ट में हम बैठा देते हैं, तो 4.30 और 2.45 ये सम दशमलव भिन्नों का जोड़ा हो गया। यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर ही आप 0 बैठा सकते हैं। अगर आप 3 के पहले 0 बैठा देते यानी 4.03 कर देते तो फिर इसका मान परिवर्तित हो जाता। बिना मान को परिवर्तन किए हुए और इन जोड़े को सम दशमलव भिन्न के जोड़े में हमको चेंज करना है,
तो उस परिस्थिति में यहाँ पर हम 0 देंगे। अगर यहाँ 3 अंक रहता तो हम यहाँ पर 2 0 बैठा देते, फिर भी उसका महत्व 4.3 ही रहता। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 का सभी क्वेश्चन को बना लेंगे। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, ये चिन्ह आपको भरना है। तो ये बता रहा है इधर का बड़ा, ये बता रहा है उधर का बड़ा, और ये बता रहा है बराबर। अगर दोनों तरफ का भिन्न बराबर है तो फिर बराबर का चिन्ह भराएंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं, आप जानते हैं भिन्नों का तुलना करने के लिए जानते हैं, तुलनात्मक अध्ययन आप किए हैं भिन्नों का कि कौन सा भिन्न बड़ा है। और इसके लिए यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 0.4 है और ये 0.04 है। तो यहां पर ये भिन्न बड़ा है, क्योंकि हम पहले जानते थे कि पहले हम लोग पूर्णांक भाग में चेक करते हैं, तो पूर्णांक में इसका भी 0 इसका भी 0, वहां पर पता नहीं चल पाया, डिसीजन नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग डिसीजन कैसे करते थे, हम लोग डिसीजन करते थे पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट किसका बड़ा है, तो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट इसका बड़ा है, इसका तो 0 है, इसका 4 है, इसलिए यहां पर आपका डिसीजन हो गया। इस तरह से ये भराएगा। इसी तरह से आप आगे का क्वेश्चन बना लेंगे। फिर नेक्स्ट है बढ़ते क्रम में। तो जब आप भिन्नों की तुलना करने जानते हैं, इस क्वेश्चन में आप सीख ही गए और पहले से भी सीखे थे कि बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए आपका जितना भी भिन्न दिया हुआ है, इसमें से सबसे छोटा भिन्न को पहले रखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इस तरह से आपका ये बना। नेक्स्ट है घटते क्रम में। घटते क्रम में हम क्या करते हैं, पहले भिन्न को पहचानेंगे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो सबसे बड़ा भिन्न इसमें से है 90.42, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। इस तरह से आप सारा क्वेश्चन को बनाते जाइएगा, एक एक करके हम सारा क्वेश्चन बनवाते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदले। तो 0.3 को हमको साधारण भिन्न में बदलना है। तो 0.3 को ऐसे लिखते हैं, पॉइंट उड़ा देते हैं, पॉइंट के बदले 1, और पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0, यानी इसको दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने पर 3/10 हो गया। पॉइंट उड़ गया तो 3 बचा और नीचे 10, 3/10। और इसी प्रकार से आप सारा बना लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है। तो दशमलव भिन्न में व्यक्त करने के लिए भी आप लोग को बताया गया था कि जब किसी भिन्न साधारण भिन्न के हर में 10, 100, 1000, 10,000 ये सब रहे, तब दशमलव भिन्न में बदलना बिल्कुल आसान है। अगर 10 है तो दशमलव को ऊपर वाले में एक अंक पीछे करेंगे, यानी 1/10 है तो 0.1 हो गया। अगर यहां 100 रहता तो 2 अंक पीछे करते, तब होता 0.01, क्योंकि एक ही अंक है तो एक 0 यहां बैठाना पड़ता, उसके बाद पॉइंट रहता इधर बाईं ओर। और इस तरह से आप चेंज कर देते। और जब हर में 10, 100 या 1000 नहीं हो, तब क्या करते हैं हम लोग, जैसे इसमें 2.1/5 घा वाला में देखिए आप, तो इसको आप कैसे करते थे, इसको सबसे पहले हम लोग इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, अनुचित भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, तब हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11, तो 11/5। अब इसको हम लोग दशमलव भिन्न में व्यक्त करेंगे। दशमलव भिन्न में व्यक्त करने के लिए क्या करते थे, ये रफ वर्क आपको करना पड़ेगा, यानी 5 से 11 को भाग देना होगा। तो हम भाग देते हैं, 5 दूनी 10, 1। अब भाग नहीं लग रहा है तो फिर यहां पर हम पॉइंट बैठाते हैं, फिर यहां 0 देते हैं, फिर 5 दूनी 10। अब पूरा कट गया। एक काम हम लोग तब तक करते रहेंगे, पॉइंट के बाद प्रत्येक बार जब तक नहीं कटे 1 0 बैठाते जाएंगे और भाग देते जाएंगे, जो पूरा कट जाएगा
तो फिर हम लिखेंगे कि पूरा हो गया। और अब इस तरह से इसको पॉइंट में चेंज करने पर आ गया 2.2, जिसको हम यहां पर लिखेंगे आंसर में 2.2। और इस तरह से आपका प्रश्नावली 25 का सारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब जिस प्रकार से आप लोग को डेली का यहाँ पर होमवर्क मिलता था, आपका आज ये चैप्टर पूरा हुआ। अब आज आपको सारे क्वेश्चन को इस चैप्टर का फेयर में बनाना है। पहले एक बार रफ में बनाइएगा, वीडियो देखते जाइए और उसको पॉज करके आप अपना रफ कॉपी में पहले बनाइए, फिर फेयर में बनाइए। और किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो, अगर समझ में नहीं आवे, तो आप फोन करके पूछिए और उसका जवाब हासिल कीजिए। बाकी जो डेली का जो होमवर्क आप लोगों का था, डेली जो जांच पत्र से बनाना था, वो अभी आपका जारी है। और ये भी होमवर्क आज से जारी हो गया। इसको आपको अलग से करते जाना है, रफ में फिर फेयर में। धन्यवाद।